ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीतं कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विष्णु स्वयं रूपः कदा मह्यं हे कृष्ण करुणा सिंधु वन्देऽहं श्रीगुरुं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। आई होप कि आवाज़ ठीक आ रही होगी। जूम पे सुनाई दे रहा होगा क्लियर एकदम। नहीं तो हम एक माइक और मंगाने वाले हैं। ऐसा माइक मंगाने वाले हैं जिसमें मैं बोलूंगा भी और मैं सुन भी सकता हूँ। इसमें क्या, माइक लगाने के बाद स्पीकर बंद हो जाता है लैपटॉप का, लेकिन वो स्पीकर रहेगा तो कोई बोलेगा तो मुझे सुनाई देगा। दोनों चीज होंगी उसमें, माइक भी स्पीकर भी। ठीक है। तो हमने पीछे उसमें चर्चा की थी गुरु बंधु भागिनी यानी गुरु भाई बहन से कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। देखो इस्कॉन व्यवहार के ऊपर ही चल रहा है। मतलब कि व्यवहार सबका उसमें अच्छा होता है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं होती। सब प्रभु जी बोलते हैं और किसी से कुछ भी सेवा दीजिए तो वो करते भी हैं, प्रभु जी हाँ मैं कर लूंगा। और सेवा, जो नए लोग होते हैं वो सेवा बहुत दिल से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं। नए लोगों को आप दे दीजिए प्रभु जी बाल्टियां मंदिर भेजना है, तुरंत हाँ प्रभु जी लाइए। लेकिन जब थोड़ा पुराने जाते हैं तब हो सकता है प्रभु जी किसी और को बोल दीजिए, मैं काफी बार मंदिर अप डाउन हुआ ना तो दर्द हो रहा है पैर में, ऐसा हो सकता है। लेकिन नए लोगों को बहुत आस्था होती है इस चीज में कि हाँ ये सेवा है। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं फिर हमें लगता है ये सेवा नहीं है, ये तो अब मेरे ऊपर डाल दी गई है इस तरीके से। जैसे अभी रिसेंटली प्रभु जी सेवा समझा रहे थे सबको कि किसको क्या सेवा करनी चाहिए। तो हमें कुकिंग में सेवा दी है, कुकिंग का अरेंजमेंट करना है पूरा, प्रसाद लाना, गरम करवाना, प्रसाद वापस भेजना, सफाई करना, ये सब चीज़ें दी गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट सबको दी गई। कोई जाके रजिस्ट्री प्रीचिंग करेगा, है ना, कोई कुछ करेगा। अभिषेक प्रभु को दी गई है कि वो झाड़ू लगाएंगे हैं। जुब पे थे नहीं, मुझसे बोल दिया है ना। हाँ हाँ ये बोल दिया है आप कराओ जो कराना है। अब मैं ढूंढूंगा कि मुझे किस किस से कराना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पे हम लोग प्रसाद पाते हैं उसको क्लीन करना है बस। ठीक है। ओके। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो ये सब क्यों हो पाता है, हम देखते हैं कि घर घर में नहीं बनती, लेकिन एक ब्रह्मचारी आश्रम में इस्कॉन में कितने ब्रह्मचारी रहते हैं, 50 60 70 100, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट इस्कॉन में ज्यादा ज्यादा रहते हैं, फिर भी उनमें बन जाती है सही से। इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ी बहुत तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब ये जानते हैं कि यहाँ पे हम भक्ति करने आए हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने आए हैं बस। और ये सभी भक्ति करने आए हैं और हमारे गुरु भाई बंधु हैं, वैष्णव है, तो हमें वैष्णव एटिकेट इसीलिए समझाते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना है उससे। इसीलिए माताओं में लड़ाई कम होती है। अब जो वैष्णव एटिकेट फॉलो नहीं करेगा वो हो सकता है लड़े, लेकिन वैसे माताएं माताएं नहीं लड़ेंगी। सेवा करेंगे, दूसरे में हेल्प करेंगे, क्योंकि वैष्णव एटिकेट पढ़ रखा है कि हमें दूसरों के प्रति कैसा करना चाहिए। कहते हैं ना कि अमान ही ना देना मान देना कीर्तनिया सदारी। हमें कोई अपमान कर रहा हो, मान ना दे रहा हो, फिर मैं मान देना। अगर ऐसा हर कोई भाव ला जाए आ जाए तो होगी कभी लड़ाई किसी में?
नहीं होगी, क्योंकि वो भले ही आप अपमान करो लड़ेगा ही नहीं। और वो भी यही फॉलो करे तो वो भी नहीं लड़ेगा, ऐसे सब फॉलो करेंगे तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा। तो एक कृष्ण भावनामृत संघ है, शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सब अपना लेंगे तो अपने आप ही जो गड़बड़ी चल रही है ना, जो प्रभुत्व जताने की भावना है, जो सरकार बन रही है, ये हो रहा है, यहाँ लोग ये बेईमानी कर रहे हैं, है ना, किसी में कुछ मिलावट हो रही है, ये सब अपने आप ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ये सब चीजें आप ऑनेस्टी जियोगे, है ना। ठीक है। तो अब वैष्णव संबोधन, ये भी बहुत जरूरी है कि हमें अगर किसी वैष्णव को पुकारना है तो संबोधन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उसे पुकारना चाहिए। शिल प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति संबोधित करें तथा हैं? हाँ सॉरी, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें तथा गुरु एवं सन्यासी को परम पूजनी बोले। परम पूजनी का इंग्लिश क्या होता है? ये इधर क्यों बैठ गए? यहाँ बैठो ना सामने। उधर कहाँ बैठ गए? उधर मुंह करके। पंखा से प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक है। इसलिए पूछ रहा हूँ, आप संग रह रहे हैं तो आपको पता होगा शायद, एलर्जी है पंखे से, है ना। 3 लोग तो घर के फैमिली बैठे हैं, एक अलग बैठा है, या तो हो सकता है वो लड़ाई हो गई होगी, है ना। इसीलिए मैं वहीं से देखूंगा। सदाचार सुन। चलो ठीक है। तो शिला प्रभुपाद को, शिला प्रभुपाद सब जानते हैं ना कौन है, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, उन्होंने हमें इस्कॉन दिया है। ठीक है। उन्होंने हमें सब कुछ दिया एक तरीके से, वो हमारे आचार्य हैं, मतलब फर्स्ट शिक्षा गुरु वही है हमारे, और वही रहेंगे। सबके हैं, जिसने जन्म लिया है उसके भी शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद। जिसने जन्म नहीं लिया उसके शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद ही। क्यों? कि शिक्षा लेगा किससे जन्म लेने के बाद? शिला प्रभुपाद से ही लेगा, जब भी लेगा, कभी भी लेगा तो लेगा तो शिला प्रभुपाद जी से ही। तथा गुरु एवं सन्यासी को क्या बोलना चाहिए? परम पूजनी। मेरा फोन तो ना, ठीक है। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात यानी ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण प्रोजेक्ट, मैं सोचता हूँ मैसेज में किसी ने प्रश्न ना किया हो। हरे कृष्णा बोल रहा है, ठीक है। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात यानी ब्रह्मचारी एक संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। गृहस्थों को अधिकारी यानी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से करें। तो गुरु बंधु वही है कि जो श्रीमान बोलते हैं ना, श्रीमान श्रीमान, तो हमें गुरु बंधु हैं, जैसे कोई और भक्त हैं तो हमें जिस किसी को बुलाना चाहिए तो श्रीमान लगाना चाहिए, शब्द का उपयोग करना चाहिए। और जो सन्यासी हैं, महाराज जी हैं, है ना, महाराज जी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वामी या गोस्वामी बोलते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे करके। और ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी संज्ञा देनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात लगाना चाहिए। अब इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हिंदी दी है। वैष्णव संबोधन, ये वैष्णव संबोधन के लिए है। हम इतना समझ सकते हैं, शिला प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति संबोधित करते हैं। ठीक है। आगे लिखता है कृष्ण कृपा मूर्ति, जब शिला प्रभुपाद लिखते हैं। सन्यासी को परम पूजनी यानी हिज हॉलीनेस, या हिंदी में लिखेंगे तो परम पूजनी हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण। आगे आ गया ना परम पूजनी, ठीक है। बाकी नाम वही रहेगा। ऐसे ही ब्रह्मचारी में कृष्णदास ब्रह्मचारी पहले आ जाएगा, और बाकी जो गुरु बंधु हैं उनके नाम के आगे पहले श्रीमान आ जाएगा, श्रीमान हिज ग्रेस, जो भी नाम होगा उनका, ऐसे करके श्रीमान पहले लगा देंगे, इस तरीके से। अन्य भक्त, अन्य भक्त कौन है? भक्तों की बात हो रही है, हम भक्त नहीं है, ठीक है। अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। अन्य भक्त है ना, जैसे ऊपर की कैटेगरी को छोड़ दो अब, इसके अलावा अन्य भक्त होते हैं ना, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। का मतलब खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति। खा मतलब सहजिया, जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। हम रास लीला करेंगे, हम ये करेंगे, कॉपी करना चाहता है भगवान की लीलाओं को। सहजिया बोलते हैं ना, सहजपन में ठाकुर जी को गोद में खिलाएंगे, खिला रहे हैं उनको, ये सब करना, ये सहजिया भाव में आता है। तो इनका हमें संग नहीं करना। तो इसमें ये बता रहे हैं अन्य भक्त,
ये भक्त तो हैं, अन्य भक्त मतलब अपने इस्कॉन से, अब अन्य भक्त ऐसे होते हैं कि जिनमें ये आदतें दिख रही हैं, उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। एक तो वो संशयास्पद चरित्र व्यक्ति, जो संशय करते हैं इस तरीके से। ऐसे वैष्णव, गा मतलब ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है, तथा मायावादी सन्यासी। तो इन लोगों का हमें क्या नहीं करना है, संग नहीं करना है, सम्मान करना है, संग नहीं करना है, ठीक है। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट है, सॉरी थर्ड नहीं, इसमें आगे पॉइंट आ गया है। लैपटॉप में कहीं कुछ खुलता रहेगा, कहीं कुछ खुलता रहेगा, बाद में स्कैनर खुल जाएगा, ठीक है। वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं गुरु महाराज होते, जैसे अपने गुरु महाराज हैं, अब गुरु महाराज को कभी आपने खांसते हुए देख लिया, तो अरे ये तो खांस रहे हैं, मैं भी खांसता हूँ। तो अरे ये तो खर्राटे मार रहे हैं सोते हुए, तो मैं भी मारता हूँ। अरे ये तो बीमार पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ। अरे ये तो मल त्यागते हैं, मैं भी त्यागता हूँ, तो फर्क क्या है हम में उनमें? इस दृष्टि से नहीं देखना है, वो दिव्य हैं, हम नहीं समझ सकते अभी। वो हमें ऊपर दिव्य स्थिति में उठाने के लिए आए हैं, ठीक है, हमारे लिए आए हैं गुरु महाराज। क्यों? क्यों? आपने गुरु एक बार स्वीकार कर लिया, जब तक धाम नहीं चलेगा, गुरु को बार बार आना पड़ेगा आपको लेने के लिए, तो हर लाइफ में आपको गुरु मिलेंगे। तो गुरु तत्व एक ही होता है, आपने डिसाइपल कोर्स में सीखा होगा, गुरु तत्व एक ही होता है। इस जन्म में कोई और गुरु है, अगले जन्म में हो सकता है कोई और गुरु बनेंगे, लेकिन गुरु तत्व सेम ही है, वही गुरु है मतलब, ठीक है। तो वो एक ही चीज है, खाली नाम अलग अलग हो सकते हैं, फेस अलग अलग हो सकता है, गुरु तत्व सेम होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णवों के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे ये तो काले भक्त हैं, अरे काले गोरे, ये सब नहीं होना चाहिए। वैष्णव मतलब वैष्णव होते हैं, भक्त मतलब भक्त होते हैं, भक्त मतलब काले गोरे नहीं होते, भक्त मतलब भक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। कोई मान लो कम पढ़ा लिखा है भक्त, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई निम्न कुल से है, कोई है ना शूद्र से आया, कोई कहीं से आया है, तो ये सब उपेक्षित कर देना चाहिए। ये भौतिक दृष्टि हमें नहीं रखनी चाहिए। भक्त मतलब भगवान कृष्ण भक्त होता है, अब उसका पूरा ग्रुप, यानी उनका पूरा जो ब्लड ग्रुप है ना ऊपर चेंज हो चुका होता है। कौन से उसमें आ जाते हैं गोत्र में? अच्युत गोत्र होता है शायद कृष्ण में जो आते हैं ना, कृष्ण भक्ति जो करो अच्युत गोत्र में आ जाता है गोत्र, इसलिए उसे फिर कुछ करना नहीं होता। जैसे कि कहाँ पढ़ रहा था मैं, हाँ मैरिज के बारे में पढ़, शादी के बारे में पढ़ रहा था। जैसे कि जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, उनको नीचे के वर्ण के स्त्रियों से शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा है मतलब। और जो मिलान होता है ना, जो मिलान बनाया जाता है, जो कुंडलियां दिखाई जाती हैं, वो उसी के लिए होती हैं कि आपका जीवन कैसे चलेगा, मतलब बराबर बराबर। जो क्षत्रिय है तो क्षत्रियाणी के संग शादी, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी के संग, है ना। ऐसा नहीं है क्षत्रिय है और वो शूद्राणी के संग शादी कर रहा है, ऐसा मतलब नीचे उस पे नहीं होता। तो इसी के लिए कुंडलियां बनाई गई हैं। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं भक्त हैं, उनमें कुंडलियों का कोई मतलब नहीं है। सीधा कृष्ण भावना से शादी करो और अपनी लाइफ जियो, बस। उसमें कोई वैसा नहीं है कि वो किस गोत्र से है, वो शूद्रा, हम क्षत्रिय, हम बड़े हैं छोटे हैं, कुछ नहीं। कृष्ण भावना मतलब सेम होगा एकदम। अब वो दोनों कृष्ण कॉन्शियस में अपनी लाइफ जी के अपना जीवन चलाएंगे, इस तरीके से लिखा था उसमें, भागवतम में पढ़ रहा था शायद। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए, याद रखें, जो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है, मतलब जो भी हरे कृष्णा कर रहा है, मंत्र जप रहा है, उसे क्या समझना चाहिए? पवित्र समझना चाहिए, वो कभी दूषित नहीं होता। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य नार की बुद्धि का लक्षण है। हमने श्रीमद् भागवतम में नर्क के वर्णन पढ़े थे, 28 प्रकार के नर्क थे। पढ़ नहीं पाए थे हमने, तो खाली ऊपर की हेडिंग पढ़ी थी थोड़ा, बाकी बीच में बहुत दिया गया है। तो ये तो एक टेलर था महाराज परीक्षित को खौफ देने का, अरे इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा दंड कैसे निकलेंगे लोग, चिंता होने लगी। तो फिर अजामिल की कथा आता है, अजामिल की कथा भी बहुत इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से वो नाम लेता लेता अपने पाप कटते गए। और पाप तो पहले नाम से ही कट गए थे, उसके बाद उसकी भक्ति बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही उनका संग हुआ विष्णु दूतों का, भक्त बन गया,
और वापिस फिर हरिद्वार गया, भजन किया 6 मिनट, और फिर वही विष्णुदूत फिर उसको रथ पे लेके चले गया। वही विष्णुदूत जो उसे पहले स्वप्न में दिखे थे। वो समझ नहीं पा रहा था ये स्वप्न था क्या था, कि मुझे रस्सियों से तीन काले काले बड़ा भयंकर शकल वाले लोग खींच रहे थे, और उन्होंने रस्सियां काट दी। विष्णुदूतों ने आके, कहाँ ले जा रहे हो, ये नहीं ले जा सकते। और दोनों में बहस छिड़ गई। और फिर डर के भाग के मारे यमराज जी के पास आए। यमदूत कहते हैं कि मुझे एक बात बता, बहुत गुस्से में हूँ यार, तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर आज ड्यूटी छोड़ देंगे? ये क्या मतलब है? हमारा वो शिकार था और हमसे छीन लिया गया। हम तो ये समझते हैं कि आप ही सबके कंट्रोलर हो, आप ही सबके दाता हो, आप ही सब कुछ निर्धारित करते हो। आपसे परे भी क्या कोई है? आपने बताया क्यों नहीं मुझे अभी तक? हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, हमारा शिकार काट लिया गया है, छोड़ लिया गया है इस तरीके से। तो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन यमराज खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जब विष्णुदूत का बताते हैं कि कुछ 4 विष्णुदूत आए थे, हरि का नाम ले रहे थे ये सब, तो प्रसन्न हो गए। फिर वो बताते हैं कि हाँ, मैं क्या, इंद्र वरुण ब्रह्मा शिव ये भी सब नहीं, कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण, उनके द्वारा सब चलता है। फिर बताते हैं यमराज जी। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, तो नार की बुद्धि का लक्षण है। नेक्स्ट है, वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है। कब? पढ़ते हैं। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदयस्थ श्री विष्णु यानी परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? भगवान है, मतलब परमात्मा रूप में भगवान उनके हृदय में है। तो फिर क्या हो रहा है? आप अगर आप किसी को लांग जाओगे, किसी व्यक्ति को, तो यानी किसको लांग गए? भगवान को लांग गए। इसीलिए कह रहे हैं कि वैष्णवों का शरीर एक मंदिर होता है, और उसमें साक्षात श्री विष्णु का यानी परमात्मा रूप में उनका वास होता है। तो हमें इस बात का फिर ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णवों के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। वैष्णव की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णव की कृपा पर ही अवलंबित हैं। तो यानी हमें आशीर्वाद बहुत इकट्ठे करने चाहिए, हमारे बहुत काम आते हैं आशीर्वाद, हर चीज में, भक्ति बढ़ाने में, सुकृति दिलाने में। तो जहां मौका मिले आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आशीर्वाद तो बाहर भी बूढ़े लोग हैं ना, बड़े लोग बुजुर्ग हैं, उनका भी ले सकते हैं। वो भी यही लेंगे, खुशी रहो इतना बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे कि खुशी मत रहो ना। खुशी रहो तो बोलेंगे खुशी आपकी किस में है? हम कृष्ण भक्त बन जाएं, तो मैचिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी खुशी है कि मुझे भौतिकतावादी बहुत बढ़ जाऊं, तो वो कहेंगे खुशी रहो, तो उनकी खुशी उसमें मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से है। तो वैष्णवों की क्या, ये उसमें होता है कि जैसे हम वैष्णवों के पैर छू लेते हैं, तो पैर छू लेते हैं ना, तो हाँ, तो हमारा कुछ उनके उस पर चला जाता है, हमारा कुछ परसेंट फल उनके ऊपर जाता है। इसीलिए इसीलिए छुटा जाता है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो स्वतः ही निकलती है। आपके लिए किसी ने कुछ किया है, तो आपके अंदर से ही उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। एक वो है ना कि कभी जानते नहीं, कभी देखा नहीं, बस आशीर्वाद दे दो। तो हालांकि अब गुरु महाराज हैं, तो वो तो आशीर्वाद देते हैं, भले ही उनका फल कुछ घट रहा हो। इसलिए हम देखते हैं ना, गुरु महाराज के स्वास्थ्य खराब रहता है ज्यादातर लोग, है ना। तो वो तो होता है, लेकिन करना पड़ता है, देना पड़ता है ना, ऐसे आप भगा नहीं सकते ना किसी को। लेकिन ये भी बताया गया शास्त्र में कि आशीर्वाद का मतलब है उनकी वाणी को सुनना। यही आशीर्वाद है उनका, उनके वाणी का सुनना, तो उसी से आशीर्वाद मिलता है। कोई पैर छू के नहीं मिलता, लेकिन हाँ थोड़ा तो, थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं आप, पैर छू रहे हैं, तो कुछ तो लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से है इसका। लेकिन आशीर्वाद यही है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो आशीर्वाद हमें स्वतः ही मिलेगा। तो वैष्णवों का आशीर्वाद लेना मतलब कि उनके अकॉर्डिंगली चलना, जो भी आपके सीनियर, तो आपको आशीर्वाद ही देंगे ना मन से कि ये भक्त बने, आगे बढ़े। तो स्पिरिचुअल आशीर्वाद देंगे, वो कोई मटेरियल आशीर्वाद नहीं देंगे। कैसे? अब ऐसा है, कोई अभक्त है, वो आके आपके पैर छू लेगा, तो थोड़ा बहुत आपका जाएगा उस पर। इसलिए पैर नहीं ऐसे छुपाना चाहिए, लेकिन कोई अचानक छू ले आके तो क्या करोगे? हरे कृष्णा मंत्र पढ़ देना चाहिए, बता देना चाहिए उसको, और क्या। जैसे बता रहे थे कि हमें कैसे प्रचार करना चाहिए, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। अब
माताएं लोग जाती हैं सब्जी वब्जी खरीदने, टमाटर खरीदे, तो उतनी टॉक करनी चाहिए, कैसे दिए टमाटर, 50 रुपये, ठीक है आधा किलो दे दो। कुछ है ना, बतरानी लग जाती है उससे, है ना, कृष्णा कौन बिल्कुल नहीं है। तो जितना आप आदान प्रदान भौतिकतावादी से करोगे, उतनी आपकी कॉन्सियसनेस भौतिकतावादी बनेगी धीरे धीरे। तो हमें डील फिक्स टू फिक्स रखनी चाहिए, ऐसे लोगों से फिक्स रखनी चाहिए। और जाते समय बोलना चाहिए कि प्रभु जी थोड़ा भजन किया करो भगवान का, टमाटर बेच के कब तक, अपना एक टॉन्ट मार दिया करो मतलब। फिर वह बोले कि करना तो चाहते हैं पर कैसे करें, तो बताओ उसे कि आप ऐसे से कर सकते, तो भगवान को बताओ। अगर वो ये बोलते हैं हाँ हम भी जाते हैं, हमारी फलाना फलाना माता है, हम करते हैं, सब करते हैं, तो ठीक है हरे कृष्ण बोल के निकल लेना चाहिए। फिर नहीं बोलना चाहिए, समझ गए, तो कैसे प्रचार करना चाहिए। उससे एक टॉन्ट मार दो, वो क्या रिप्लाई देता है उसका। अगर वो रिप्लाई ऐसे दे रहा है कि हाँ करना तो चाहते हैं, हमें समय नहीं मिलता, तो थोड़ा उसे बता सकते हैं कि देखो ऑनलाइन होती है क्लासेस, ये होता है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वो अपना बोले कि हाँ हम करते हैं सब, हमारे वो फलाना फलाना गांव के कुल के हैं, हम ये हैं, या किसी भी और पे, तो ठीक है, तो छोड़ दो आके। ठीक है, मतलब फिर ज्यादा नहीं करना टाइम खराब अपना। वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार, ये 6 प्रकार के आदान प्रदान है जो वैष्णवों कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा कि वैष्णवों में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के संबंध होते हैं। वैष्णव मतलब वैष्णव वैष्णव है ना, जो माताएं माताएं प्रभु, इन सब में 6 प्रकार के संबंध होते हैं। ददाति प्रतिगृह्याति गुह्या गुह्यमाख्याति पृच्छति ते भोजते चैवा षड्विधम प्रतिलक्षणम। का मतलब उपहार देना, तो ये आदान प्रदान होना चाहिए। उपहार देना होता है ना, बर्थडे बर्थडे आता है तो हम कुछ गिफ्ट देते हैं ना, धोती कुर्ता दे दिया या कोई बुक्स दे दी, है ना, देते हैं ना, इस तरीके का। उपहार स्वीकार करना है, प्रभु जी मैं नहीं ले सकता, मुझ पे नहीं, मैं ये नहीं करना है, स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई वैष्णव दिल से दे रहा है तो उपहार को स्वीकार करना चाहिए। उदारता पूर्वक विश्वास करना चाहिए, ये वैष्णवों के संबंध में होता है। भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना चाहिए। प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, कोई देता है, और प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो ये तीन तीन 6 प्रकार के आदान प्रदान है जो भक्तों के संबंध बढ़ाते हैं। तो 6 प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए। प्रसाद देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए, उदारता पूर्वक विश्वास करना चाहिए, वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा होनी चाहिए अथवा प्रचार करना चाहिए संघ में, इस तरीके का। ठीक है, अब ज्यादा दूर नहीं है, अगले महीने से ही मैराथन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे लाल किला, वही सड़क वही लाल किला। अब हमारा मंदिर भी है वहां पे, छिप्पी बाड़ा। पहले कोई और चला रहा था, अब तो हमारे अंडर में आ गया, मतलब अपने हिज ग्रेस रस राज प्रभु जी के अंडर में आ गया वो। तो अब कोई दिक्कत नहीं, वहीं पेठी रखो, वहीं गीता रखो, और वहीं से उठाओ छिप्पीवाड़ा से, पैदल चलते चलते टिश्यू करते वहीं आ जाओ, शाम को जाकर फिर वहीं रख दो। हाँ वो चलेगा, उनसे सेव करेंगे, मिले थे ना अपन को एक बार, जिन्होंने नंबर दिया था छिपा करते हैं, वो थे पहले उनके कोई। अब तो अपने ही आ गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्रसादम वगैरह का सब भी करवा देंगे। हाँ उनको कहीं और सेवा दे दी होगी ना, क्वालिटेड हो गया वो इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा और पढ़ेंगे हम ये इसी को। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। कोई मंदिर आता है तो भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए क्या है, प्रसाद, वैष्णवों से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कोई प्रसाद दे रहा है तो लेना चाहिए, पाना चाहिए। गृहस्थों का कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए कभी आमंत्रित न करें, क्योंकि हमारा प्रसाद हम नहीं बनाते, कोई भूखा है हम नहीं बोलते ये चीज। इसमें देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, गृहस्थों का कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। इसीलिए हमें कम से कम नहीं तो, वैसे हफ्ता भी कह सकते हैं, पर हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता, 1 महीने, 6 महीने में एक बार तो ऐसा फंक्शन करना चाहिए जिसमें आप बुलाओ और प्रसाद कराओ वैष्णव को, है ना। अगर हफ्ते में भी 6 महीने भी नहीं कर सकते तो साल में एक बार कर लो, किसी का बर्थडे आए, एक मैन बर्थडे रख लो, तो उस पर हम थोड़ा प्रसाद वितरण करेंगे। तो जो भी भक्त हैं आसपास उनको बुला सकते, प्रसाद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बताया गया है वैष्णवों में संबंध। इससे क्या संबंध स्थापित होता है, हम जब भी कुछ करते हैं, खाने पीने का प्रोग्राम क्यों करते हैं, खाने पीने के लिए ही नहीं करते हैं, आते हैं हम आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं। शादी में क्या होता है, गुट बन जाते हैं लोग, मिलते हैं एक दूसरे से बात करते हैं ना, खाना भी हो जाता है, मिलना भी हो जाता है। मान लो कि कोई किसी से बोले ही ना, एक अलग काउंटर कर दे, आप उसमें घुसो, आप अकेले खाओगे, अकेले बाहर आ जाओगे, कोई कोई मिलने को नहीं होगा। हाँ वहां में जाओ, खाओ, आ जाओ तो कैसा लगेगा कोई नहीं मिला आपको। इसीलिए वो
टेबल रखी जाती है ना, फैमिली आती है बैठती है ना, कोई अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा है तो आ जाए। तो जब मटेरियली ऐसे होता है तो स्पिरिचुअल भी होना चाहिए ना। तो स्पिरिचुअली कैसे करेंगे? कोई फंक्शन करोगे, बुलाओगे तो भक्त आएंगे, वैसे कौन आता है रोज? कोई नहीं आता, है ना। तो अच्छा लगता है ऐसा हो, ऐसे टाइम पे करें जब सब हों, है ना। ठीक है। तो ये लोग कर सकते हैं, जैसे दूर दूर के हैं। इसमें जूम पे कौन है? रामा माता जी, पूजा माता जी, सोनू माता जी, है ना। बुलाओ इनको, कुरुक्षेत्र बुलाओ, वैसे भी कुरुक्षेत्र जाना है। हाँ तो सोनू नाम से आई है ना, तो सोनू मतलब राधा माता जी से ही बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु जी ने बताया था मीटिंग में, मैराथन के बाद हम जाएंगे जयपुर, पिंक सिटी। इसलिए नहीं जाएंगे, पिंक सिटी है जयपुर में, बहुत अच्छे विग्रह हैं अपने, रियल। हाँ राधा गोविंद देव जी हैं और भी। हाँ जयपुर, और जयपुर के बाद फिर है मायापुर। तो पहले शेड्यूल है ये। अब माता जी से अलाउ होंगी तो शायद ठीक है, नहीं वैसे मुश्किल होंगी नहीं, हम यूथ ही जाएंगे। ठीक है। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं, वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। कहते हैं ना, उपहार लेना चाहिए, देना चाहिए। उपहार मतलब एक गिफ्ट तो होता ही होता है, लेकिन मैन जो बोल रहे हैं इसमें किस पर्पस पे बोल रहे हैं? कृष्ण कथा का उपहार। कृष्ण कथा के बारे में उसे बताओ, वो आपको बताएगा, आप उसे बताओ। यही है बोध्यम, बोलते हैं ना, रमंतिचा। एक दूसरे को बोध कराते हैं कृष्ण कथा का, उसमें फिर भक्तों को आनंद आता है, रमते हैं उसमें, इस तरीके से। जो ग्रस्त भक्त मंदिर के बाहर रहते हैं, ये किसके लिए? ये आपके लिए है ना, बाहर रहते हैं ना मंदिर से, सबके लिए। जो ग्रस्त मंदिर के बाहर रहते हैं, उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हम मंदिर से बाहर रहते हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कोई सीनियर भक्त है वहां पे, उनको कभी कभी आमंत्रित करें कि आप हमारे घर में आइए, कुछ बताइए हमें, हम थोड़ा मतलब कुछ। तो उसके वजह से क्या है कि आपका कीर्तन भी हो जाएगा, कथा भी हो जाएगा, प्रसाद भी हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, क्योंकि हम मंदिर जा नहीं पा रहे हैं रोज, मंदिर से बाहर हैं। तो ये करना चाहिए। तो इससे क्या है कि कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो भी देखते हैं क्या चीज क्या चाहिए, तो उनके भी आकांक्षा हो जाती है कि यार हम भी करें, हम अच्छा है ये चीज, है ना, तो हम भी इसको करें, तो भक्त बनते हैं, इससे जुड़ते हैं लोग। तो इसी तरीके से जुड़ते हैं। अगर मान लो हम कभी पूरी जिंदगी में कुछ करें ही ना, कभी बस अकेले घर में अंदर हरे कृष्णा कर रहे हैं, कौन देख रहा है? थोड़ा कभी प्रसाद वगैरह करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, आएंगे, तब तो जानेंगे ना वो, तब तो जानेंगे आएंगे वो, नहीं तो फिर कैसे जानेंगे? ये चीज है। ठीक है, तो 9 बज चुके हैं। आप लोगों को वीडियो टेंशन मतलब वीडियो नहीं दिखेगी, मतलब कथा में तो नहीं दिखेगी, वैसे दिख रही होगी आपको। कथा में तो सिर्फ मेरे के लिए दिखेगी, लेकिन अब दिखेगी जब मैं इसको हटाऊंगा तब। तो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर लोगों को लगने लगता है कि बहुत लेट कथा हो रही है, इसलिए हम जल्दी समाप्त कर देते हैं 9 बजे, ताकि लोगों के चेहरे स्माइल से भर जाए, है ना, खुशी से। ठीक है। तो कल संडे है, कल मंदिर, कल फीस्ट है, छोले भटूरे, हलवा और रायता। जो आना चाहता मुझे पहले मैसेज कर देना, मैं उतने ही प्लेट निकालूंगा, ज़्यादा भी नहीं है, 4-5 प्लेट तक लिमिट है हमारी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार बुक की जय।